इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी से इनको टिकट दिया गया है, आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। अम्बेडकर जयंती को लेकर उन्होंने सभी को बताया कि आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है संविधान बचाओ। जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि संविधान बदलने की बात करी, तो वहीं अवधेश प्रसाद का कहना है कि संविधान सरकार आती है तो पहले संविधान को बचाया जाए, क्योंकि इस वक्त संविधान पूरी तरह से खतरे में है। और क्योंकि चुनावी माहौल है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगातार प्रत्याशी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाला जो समय है वो जनता किस ओर मुड़ती है, किसको वोट देती है। वहीं अवधेश प्रसाद ने तमाम अपनी योजनाओं को भी बताया कि अगर सरकार आती है तो जनता तक वो सारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि इस बार जो टक्कर मानी जा रही है वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ लल्लू सिंह हैं बीजेपी से, जिनको तीसरी बार टिकट दिया गया है, वहीं 9 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 9 बार विधायक रहे और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे अवधेश प्रसाद। दोनों वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही राजनीतिक मामले में बहुत ही जानकार माने जाते हैं। दोनों की टक्कर की लड़ाई अयोध्या लोकसभा सीट से है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस को हम समाजवादी पार्टी के लोग संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। 1 सप्ताह तक मनाएंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देशवासियों को संविधान दिया है। इस देश के शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे आप जैसे प्रेस में लगे हुए साथी हों, इस देश के बुद्धिजीवी हों, इस देश के शिक्षक हों, कवि हों, रचनाकार हों, किसान हों, व्यापारी हों, सबके लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान में मूलाधिकार दिया है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर आज खतरा मंडरा रहा है, आज संकट मंडरा रहा है, जिसके द्वारा इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, कमजोर लोगों को, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए सम्मान का अधिकार, व्यापार का अधिकार, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, राजनीति करने का अधिकार, देशाटन करने का अधिकार, अपने मजहब के अनुसार अपने धर्म को मनाने का अधिकार, तमाम अनगिनत अधिकार प्राप्त हुए। आज संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी 400 के पार कहते हैं, कभी कहते इतनी संख्या दी जाए जिससे हम संविधान बदल सकें। तो ये उनका संकेत और इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ये खतरे की घंटी है, सावधान होने की घंटी है। हम अपील करते, प्रार्थना करते हैं सम्मानित देशवासियों को और संविधान प्रेमी लोगों को कि वो एकजुट होकर संविधान बचाने के लिए लग जाएं, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान अक्षुण्ण रहे, बरकरार रहे और देशवासियों को सम्मान मिलता रहे। इसके लिए पत्र है, उसमें कहा कि 5 साल के बाद जो है जिसे राशन फ्री दे रहे हैं और देंगे राशन। हाँ, और राशन फ्री देंगे। क्या भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें कि 5 हमारे घोषणा पत्र में देख लीजिएगा, 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को और किसान जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, 10 बीघा कच्चे से जिसके जमीन है, 5,000 रुपये उसको पेंशन दी जाएगी। 1 लाख महिलाओं को दी जाएगी और नरेगा में काम करने वाले
मजदूरों को 450 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। और इस देश और प्रदेश में जो बैकलॉग है, नौकरी भरी नहीं गई है, 3 महीने के अंदर हम उसको भरेंगे। और यही नहीं, ये पेपर लीक नहीं होगा हमारी सरकार जब बनेगी, और अग्निवीर जैसी नौकरी नहीं होगी, आउट ऑफ सोर्सिंग की नौकरी नहीं होगी। एक देश एक चुनाव की मांग की जा रही है, ऐसा एक देश एक चुनाव ऐसा है। हम मांग करते हैं देश में जनगणना कराई जाए, और जनगणना जब हो जाएगी तो देश के सभी लोगों को जिनको उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, वो जब जनगणना हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको हक मिलेगा। हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। हम संविधान को बचाने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न ने जो संविधान बनाया था, हम समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। अभी देखना यह है कि जनता किस ओर रुख करती है और किन जो योजना बताई जा रही हैं उन योजनाओं से कितना जनता अपने आप को सुरक्षित मानती है। तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव है। 20 मई चुनाव मतदान की डेट रखी गई है। 20 मई को यहाँ पर मतदाता है जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।